प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक व्यक्ति प्रतिदिन हर सुबह मंदिर जाते थे। जब तक मंदिर में लोग नहीं आते थे तो एकांत में चुपचाप रहते थे, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ने लगती वह जोर जोर से जयकारे लगाने लगते, जोर जोर से भजन गाने लगते, पूरा माहौल बना के रखते। तो लोग जो थे उनका सम्मान करने लगे। धीरे धीरे उन्हें पुजारी जी के नाम से बुलाने लगे। बरसात शुरू होने से पहले उस मंदिर में एक महात्मा जी आए और 4 महीने बरसात खत्म होने तक वहां रुकने की इच्छा जताई। जो भक्त आते थे उन्होंने महात्मा जी का बड़ा सम्मान किया। महात्मा जी बड़ी ज्ञान की बातें बताते थे। अब जो पहले से पुजारी जी थे वह नोटिस करते थे कि जब भीड़ आती थी महात्मा जी थोड़ा चुप रहते थे, ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे। लेकिन जब भीड़ चली जाती थी, जब मंदिर में लोग कम हो जाते थे, तो फिर वह भजन गाने लगते, ध्यान करने लगते। एक दिन पुजारी जी ने पूछा, एक बात समझ में नहीं आई, मेरा उल्टा सीन है। जब लोग नहीं होते तब मैं चुपचाप रहता हूँ, भीड़ होने पर मैं और जोर से जयकारा लगाता हूँ और थोड़ा माहौल बनाता हूँ, लोगों को और प्रेरित करता हूँ। मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। जब लोग आते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, लोग चले जाते हैं तो आप भजन करने लगते हैं, ऐसा क्यों? महात्मा जी ने कहा, समय आने पर आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ महीने के बाद में इन पुजारी ने अपने लिए नई चप्पलें खरीदी और यह मंदिर गए। नई चप्पल थी, चिंता सता रही थी कि कोई चोरी करके ना ले जाए। अंदर गए तो मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में भीड़ बढ़ने लगी और जैसे भीड़ बढ़ने लगी सबको उम्मीद थी कि यह भजन गाएंगे। उन्होंने भजन गाना शुरू किया। जोर जोर से गा तो रहे थे, लेकिन मन जो था वह चप्पलों में अटका था। उस दिन बड़े अनमने से बाहर निकले, चप्पल पहनी और घर गए। रात में स्वप्न में देखा कि एक दिव्य पुरुष हैं। वह मंदिर के बाहर सीढ़ियों के पास में खड़े होकर चप्पलों की रक्षा कर रहे हैं। तभी नींद खुल गई। सोचा घर में किसी को बताऊंगा तो कोई मेरी बात को समझेगा नहीं। वह बिना देर किए मंदिर की तरफ भागे और जाकर के भगवान को प्रणाम करके महात्मा जी से कहा कि मैंने रात में सपना देखा कि दिव्य अलौकिक पुरुष चप्पल की रखवाली कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, दिव्य अलौकिक पुरुष जो तुम्हें दिखाई दिए वह कोई और नहीं, स्वयं प्रभु थे, जो तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहे थे और तुम्हें समझा रहे थे कि तुम मंदिर में होकर भी चप्पल की सोच रहे हो और मैं मंदिर में हूँ फिर भी तुम्हारी चप्पल की रक्षा कर रहा हूँ। जब तुम मंदिर में आ गए तो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। तुम चप्पलों के बारे में सोच रहे थे और मैं मंदिर में तुम्हारे सामने था, लेकिन तब भी तुम्हारी चप्पलों की रक्षा कर रहा था। उस दिन पुजारी को समझ में आया कि यह जो महात्मा हैं एकांत में भक्ति क्यों करते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी जिसका सार यह कहता है कि अगर आप सच्चे हृदय से प्रार्थना करें तो परमात्मा आपकी हर बात की चिंता करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।